So students, we are discussing now questions related to the COMET work of chapter perimeter and area. If you must be remembering, in our last class, we have discussed the questions related to COMET classwork pattern. Okay. Now we are on more challenging part of chapter perimeter and area COMET. Okay. Question number first of more challenging is a copper wire, when bent in the form of a square, encloses an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, find the area enclosed by it. Okay. अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे बेटा, तो वायर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, and it is again the same pattern of question related to wiring only. Now, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी किसी शेप को वायर के थ्रू बनाया जाता है, तो जो वायर की लेंथ होती है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर विच इज मेड बाय दैट वायर. ओके. अगर कोई लॉन्ग वायर है, उसको बेंट करके, बेंट करना मतलब फोल्ड करना या उसको दूसरे फॉर्म में डालना, इज कॉल्ड बेंटिंग. ठीक है. तो बेंट करके अगर इस वायर से सर्कल बनाया जाता है या ट्राइंगल बनाया जाता है या स्क्वायर बनाया जाता है, सो ये जो लेंथ ऑफ वायर होती है, इट बिकम्स पेरीमीटर. सपोज इसी वायर को मैंने बेंड किया और इस शेप को बना दिया. ठीक है. सो जो ये वायर थी वो कहाँ यूज हो गई? इसकी बाउंड्री में यूज हो गई. ठीक है. So remember, this length of wire will become the perimeter of the figure which obtained from that wire. ठीक है. So now let's understand the question, what it is telling in question number 1 of more challenging part. It is telling a copper wire, when bent in the form of a square, encloses an area of 121 centimeter square. इट मीन्स बताया जा रहा है कि इस वायर से बनाया गया एक स्क्वायर. अब स्क्वायर का पेरीमीटर ना दे करके हमें दे दिया गया एरिया, ताकि हम अपने आप से फाइंड आउट करें व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर. ठीक है. सो हियर वी नो द एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है. विच इज मेड बाय दिस वायर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द साइड फ्रॉम दिस. सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, which is as 121. Now may I know from you which square is 121? 121 is the square of which number? Tell me now. 121 comes from which square? Yes, absolutely. So the answer will be 11. Yes, correct answer. Now 11 centimeter will be the side of the square which is made. ठीक है. अब बेटा जैसे हमको साइड मिल गई, हमें पेरीमीटर भी मिल जाएगा. ठीक है. बिकॉज पेरीमीटर कम्स 4 into साइड. ठीक है. एंड 4 into साइड मीन्स 4 into 11, which will give you 44 centimeter. Now I am asking from each one of you, please reply. Now what is 44 centimeter? इस मैंने पेरीमीटर निकाला क्यों? What is 44 centimeter? What is the relation between 44 centimeter and the length of wire? Think of it and tell me. What is the relation between the perimeter and the length of wire? Just explained by me. Why I have taken out perimeter? Think of it faster and reply. Students, I was asking for perimeter, or maybe I have taken out the perimeter just to know that what is the length of wire. मैंने सबसे बिगनिंग में आपको बताया था, लेंथ ऑफ वायर जो भी हमारी बिगनिंग में होती है, उसी को बेंड करके ये स्क्वायर बनाया गया है. तो अगर हम उस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेते हैं तो हमें लेंथ ऑफ वायर पता चल जाएगी. ठीक है. इन द बिगनिंग आई हैव आल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई हैव शोन यू कि इस वायर से जब स्क्वायर बनाया जाएगा तो उसकी बाउंड्री फॉर्म होगी. बाउंड्री मतलब होता है पेरीमीटर.
सो जैसे ही हम पेरीमीटर निकाल लेंगे हमको पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ वायर थी कितनी। तो लेंथ ऑफ वायर थी 44 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव डन दिस। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, yes Saksham, you are right. Now after this it is telling, if the same wire is bent in the form of circle, find the area enclosed by the circle. अब देखो यहाँ पर 44 पता चल गया हमको। अब इसी सेम वायर से बनाया जा रहा है सर्कल, ठीक है। आई हैव रब्ड दैट पोर्शन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। लेंथ ऑफ वायर पता चल गई। नाउ इट इज टेलिंग दैट इसी वायर को फिर से बेंड किया गया और सर्कल बनाया गया। इट मींस अब बात होगी सर्कल की। तो इट मींस नाउ दिस इज सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर भी बोल सकते हो आप। सो दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नाउ which is formed by this. So this is 44 given. What is the formula of circumference, students? What is the formula of circumference? Write it down the answer in the chat box. Yes, correct. It's 2 pi r. Okay, yes, it's 2 pi r. Avi Gupta, please focus on the chapter properly. This is 2 pi r. Now is equal to 44. ठीक है। Now let us find out the value of r from this. Now why I am finding out the value of r from it? Because क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछ रहा है और एरिया तब तक नहीं बन सकता जब तक हमको r ना पता हो, ठीक है। तो r निकालने के लिए हम ये सारी मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। r अननोन है, हमें पता ही नहीं है, सो लेट इट बी लाइक दैट ओनली। दिस इज 44 नाउ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द अनदर साइड। r को हम यहीं रखेंगे, बाकी सारा कुछ हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। सो याद रखिए, जब भी हम ट्रांसफर करते हैं जो चीज डिनोमिनेटर में होती है वो वहां जाकर पहुंच जाती है न्यूमेरेटर में, और जो चीज न्यूमेरेटर में होती है वो वहां जाकर पहुंच जाती है डिनोमिनेटर में। कर दिया ट्रांसफर। नाउ लुक एट हियर, 2 से 22 व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 44 आएगा और ऊपर भी 44 ही लिखा हुआ है, सो ये डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ आई हैव गॉट द वैल्यू r एज 7 सेंटीमीटर। नाउ आई गॉट radius is equals to 7 centimeter and we want not radius, we want area. So now we can find out easily the area of circle, which will be pi r square. Pi means 22/7, r means 7 into 7 because r square hai. Now 1717 cancelled and our answer will be 154 centimeter square. This is the complete solution of this particular question. हमने इसमें 4 स्टेप किए हैं बिगनिंग से लेकर अभी तक। पहला हमने एरिया की हेल्प से, एरिया ऑफ स्क्वायर की हेल्प से पहले हमने साइड निकाली, साइड के बाद पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर इसलिए निकाला ताकि हमको लेंथ ऑफ वायर मिल जाए। जैसे ही हमको लेंथ ऑफ वायर पता चली, हमने दूसरे फिगर के बारे में बात करना शुरू किया जो कि क्वेश्चन में दिया था, दैट वाज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की मदद से हमने पहले रेडियस फाइंड आउट करी बिकॉज क्वेश्चन में एरिया पूछा जा रहा था। सो दिस इज नाउ एरिया। रिमेंबर बेटा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिकॉज आप सभी लोगों का एम कुछ ना कुछ तो क्लियर करने का होगा ही। सो रिमेंबर, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया, इससे ये बनाया गया, इस वायर से इसको बेंड करके इसको इस फॉर्म दिया गया या वो फॉर्म दिया गया, ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट होते हैं, स्पेशली वायर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। रिमेंबर दिस। Students, this is question number 2 of the comet, and if you will see this question, you have to find out the area of shaded region. Shaded area is this, okay, the cross one, ठीक है। Remember this, we have to find out the area of this shaded portion which I have shaded right now. Now, if you will see this question, you will find that we have discussed already this pattern earlier. Now I am taking the help of yours and I will be doing this question with the help of yours only. Okay. Now for that, if you must be remembering, I have taught you
कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं विच इज ए बी सी एंड डी, ये वाला फुल रेक्टेंगल, ठीक है, दिस इज फुल रेक्टेंगल लाइक दिस वन नाउ. Then I am giving the name to this rectangle, which I am giving you name as P Q R S. ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब भी हम क्रॉस रोड का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम एरिया निकालते हैं इस प्लस के फॉर्म में. सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं इस वाले रेक्टेंगल का, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करते हैं हम इस वाले रेक्टेंगल का, ठीक है, और दोनों का एरिया ऐड करने के बाद वी सब्ट्रैक्ट दिस एरिया. ओके, रिमेंबर दिस इज द कंप्लीट पोर्शन व्हिच इज ऑलरेडी टॉट बाय मी. सबसे पहले इसका एरिया, देन इसका एरिया, एंड देन ये स्मॉलर वाला एरिया वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, वी विल गेट द एरिया ऑफ द पोर्शन व्हिच इज शेडेड. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन बाय वन. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इफ यू विल सी द क्वेश्चन थॉरोली यू विल सी द बिगर फिगर व्हिच इज आउटसाइड इज अ स्क्वायर 40 40 बोथ द साइड 40, इट मींस दिस इज 40 गिवन नाउ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबीसीडी की. सो एरिया ऑफ एबीसीडी, प्लीज वॉच द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड टेल मी what will be the dimension of ABCD. ABCD is a rectangle. I want to know what is the dimension of ABCD. Think of it. I'm just asking the dimension. Tell me faster. Okay, one is 40. Correct, Sony. One is 40. Another one. Another one, beta. एक हो गया 40. दूसरा क्या हुआ? 2. Absolutely correct. Wonderful. One is 40 बिकॉज ये हो गई आपके पास लेंथ, ये जो आपको दिख रही है दिस इज लेंथ, एंड द स्मॉलर वन इज 2, ये वाली जो छोटी वाली दी हुई है 2, मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ मिल गया, दैट इज 40 इंटू 2 विच विल गिव यू 80 सेंटीमीटर. 80 इज नॉट सेंटीमीटर, सॉरी इट्स मीटर. 80 मीटर स्क्वायर, ये मिल गया हमको एबीसीडी. डन, थैंक यू वेरी मच. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट एरिया ऑफ PQRS. So now we are talking about this portion, ठीक है, ये वाला. Now please watch this and tell me the dimension of it. Tell me the dimension of this one now. 40 into 3, great, correct. 40 into 3 which you will multiply, you will get it as 120 meter square. ठीक है, ये दोनों कर लिया. तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, निकालिए एरिया छोटे वाले पोर्शन का. छोटा वाला मतलब जो एकदम सेंटर पार्ट में है, ठीक है. एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, इसको हम नाम दे देते हैं, आई एम जस्ट राइटिंग इट एज LMNO. सो एरिया ऑफ LMNO. मे आई नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इट? यस अभिषेक, यू आर राइट, इट्स 2 into 3 बिकॉज अंदर जो बना है बेटा वो रेक्टेंगल है ना कि स्क्वायर, है ना. इधर से 3 है, इधर से 2 है, सो हो गया 2 into 3 विच विल गिव यू 6 मीटर स्क्वायर. अब हमको जितनी चीजें सॉल्व करनी थी वी हैव टेकन आउट. नाउ द लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट स्टेप, दैट इज द मेन पार्ट, है ना. व्हाट वी हैव टू डू इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 120 and 80 ऐड कर लिया माइनस 6, ठीक है. 120 प्लस 80 माइनस 6. अब 120 और 80 कितना होता है बेटा? 120 एंड 80 कितना होता है? 200, एंड 200 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो वी विल गेट इट 194. ठीक है, 194. That will be the answer for this particular question. 200 minus 6, answer is 194 meter square. This question is finished. बेटा जब आपका फोकस रहता है ना क्वेश्चन में, आपको आंसर बनता है. देखिए आप लोगों ने रिप्लाई भी किया, पूरे डायमेंशंस आप लोगों ने रिप्लाई किए हैं. जब दिमाग लगाओगे तब क्वेश्चन बनेगा, जब दिमाग लगाओगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा कैसे?
Now we are discussing homework part this time, and homework part I am discussing question number 5, a very good question which Pragyan has asked right now. It is telling here the side of a rectangular park are in ratio 4:3. एक चीज याद रखो, सबसे easiest क्वेश्चन अगर कोई होता है तो वो होता है रेशियो वाला, ठीक है, हमेशा याद रखो। अगर कोई क्वेश्चन हमें करना है और वो रेशियो से रिलेटेड है तो समझो वो सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं बेटा, कैन यू टेल मी? इन रेक्टेंगल व्हाट डायमेंशंस वी हैव, कौन कौन सी दो चीजें होती है रेक्टेंगल में? ओके करेक्ट, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, ठीक है, दो ही डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ एक होता है ब्रेथ। सो यहाँ पर आपने ले लिया दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, क्योंकि 4:3 दिया था, आपने ले लिया एक को लेंथ एक को ले लिया ब्रेथ, ठीक है। नाउ जब भी रेशियो में दिया रहे तो हमेशा याद रखो 4 और 3 नहीं लेंगे, हम लेंगे रेशियोटिक वैल्यू x मानेंगे, लेंथ बन जाएगी 4x और ब्रेथ बन जाएगी 3x, ठीक है, हमें दोनों चीजें मिल गई। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न, इट इज टेलिंग its area is 1728, area is 1728, okay. So now let us discuss area of park is equals to 1728. What is the formula of area of park, students? For rectangle, what is the area here? Tell me answer in the chat box. What is the area of the park? Yes, correct. Length into breadth. Correct. Now this is 1728. I have kept here 1728. What is the value of length? हमने जस्ट ऊपर लिखी हुई है ना, ऊपर से देखिए और मुझे बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ लेंथ? 4x, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रेथ? करेक्ट, that is 3x. You can simply call it breadth is given 3x, length is given 4x, and this is 1728. लिख दिया। अब now look at here, एक 4 से 3 का मल्टीप्लाई किया बेटा, मिला आंसर 12। x से जब हम x का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x स्क्वायर, ना कि x, ठीक है, इट विल गिव यू x स्क्वायर। सेम नंबर से सेम नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था, इट विल गिव यू x विथ x स्क्वायर, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 1728। नाउ 12 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 12। जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 144, ठीक है, वी हैव गॉट इट 144। नाउ एक्स स्क्वायर की आ गई वैल्यू कितनी? 144। नाउ मे आई नो फ्रॉम यू 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा? यस अभिषेक, यू आर राइट, करेक्ट, इट इज द स्क्वायर ऑफ 12। एक्स की वैल्यू आ गई 12, हमें यही चाहिए था। क्वेश्चन था हमारे पास मीटर में, तो ये हो गया हमारे पास 12 मीटर, ठीक है, x की वैल्यू। नाउ मे आई नो फ्रॉम यू व्हाट इज लेंथ व्हाट इज ब्रेथ इन द क्वेश्चन, फटाफट से खुद से बताइए व्हाट इज लेंथ व्हाट इज ब्रेथ। x हमने निकाल लिया, व्हाट इज लेंथ व्हाट इज ब्रेथ? ओके यस, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, मींस 48 मीटर एंड 36 मीटर आर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, हमको लेंथ भी मिल गई ब्रेथ भी मिल गई। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते, ये तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है केवल, अभी तक इस क्वेश्चन में हमने जितना कुछ निकाला वो केवल हमारा खुद का इंट्रोडक्शन पार्ट था जो हमें जरूरी था, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेन पूछा क्या गया है, द क्वेश्चन इज आस्किंग इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 2.50 पर मीटर। यहाँ तो फेंसिंग निकालनी थी, क्वेश्चन में एरिया दिया था, हमको लेंथ और ब्रेथ मिल गई, अब हमें चाहिए फेंसिंग। फेंसिंग मींस व्हाट?
टेल मी। फेंसिंग मीन्स व्हाट? हमने लेंथ और ब्रेथ निकाली, अब नाउ टेल मी व्हाट इज फेंसिंग। फेंसिंग कैसे आती है? किसी क्वेश्चन में फेंसिंग निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? We have to take out perimeter. Correct. Correct, Vanshika. Correct, Pragyan. We have to take out perimeter. Perimeter means fencing. जब भी हम बात करते हैं fencing की, we are talking about perimeter. So सबसे पहले निकाल लेते हैं अब हम perimeter. अब perimeter निकालना बेटा बिल्कुल easy हो जाएगा because हमको length और breadth दोनों मिल चुके हैं. So the formula is 2 into length plus breadth. Please apply it. L की जगह पर रखेंगे 48, ब्रेथ की जगह पर रखेंगे 36. ये हो जाएगा 2 इंटू, जब आप इसको ऐड करोगे 8 और 6 होता है 14, 84 आ जाएगा. ठीक है, 2 इंटू 84. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी हैविंग हियर 8 एंड हियर इट विल बी 168. पेरीमीटर केम 168 मीटर. ओके अब हमें क्वेश्चन में चाहिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. एक और नया स्टेप, इसको तो मोर चैलेंजिंग में दिया जाना चाहिए था, ये होमवर्क पार्ट में दिया है क्वेश्चन. नाउ वन मोर स्टेप आई वांट, दैट इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी, इट इज गिवन 2.50 पर मीटर और हमारे पास टोटल कितने मीटर है? 168. You will multiply this by 168. Whatever the answer will come, that will be the answer of this question. 420 is the answer. Okay, you multiply this and check it that whether you are getting 420 or not. If you are getting 420, it means you are going right. Now this question is done. See, in the question number 3 of MCQ, it was asking that the radius of a circle is 10 centimeter. So you have taken out the area of that particular circle. अब आप ये बोला जा रहा है कि इस एरिया में से आपको एक स्क्वायर कट करके निकालना है. ठीक है, आपको एक स्क्वायर कट करके निकालना है और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. अब आपको ये बताना है सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा आप कट कर सकते हो. कैन यू टेल मी? 314 है, बताइए सबसे लार्जेस्ट मेजरमेंट कौन सा कट कर सकते हैं आप? टेल मी फास्टर. 200 विल नॉट बी द आंसर हितांशी. अच्छा 400 कैसे आ सकता है आप सोच के बताइए. आपके पास तो 314 एरिया केवल है, आप उसमें से 400 कैसे निकाल सकते हो? यस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर because you are getting the area 314 of circle और आपको उस सर्कल में से कट करके निकालना है एक स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया सबसे लार्जेस्ट जितना आप मैक्सिमम निकाल सको. 100 तब भी हमारे पास बचेगा, 200 तब भी बचेगा. सो 300 विल बी द मैक्सिमम क्योंकि 400 बड़ा हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 300 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, यस इट कैन बी कट ऑफ नाउ. ठीक है, this question is done. Now rest 2 MCQs are left. Please try those 2 MCQs by your own because timing is going to be over. Those 2 MCQs are homework for you. Try this. If you will not be understanding, we will be discussing in the next class. And otherwise, we will start new chapter tomorrow. Okay, thank you very much everyone.